जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिन्हा है और थीम्स एनसीईआरटी के डिस्कशन में आपका स्वागत है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है हमारा और लास्ट के वीडियो में हमने कबीर दास जी के ऊपर बात की थी। और सबसे पहले हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट कबीर दास जी के कबीर पंथ को समझा और इसके बाद कुछ बुक्स जो काफ़ी फेमस हैं जैसे कबीर ग्रंथावली की हमने बात करी और हमने ये भी देखा कि कबीर जी के जो वर्सेज हैं वो आदि ग्रंथ साहिब में भी देखने को मिलते हैं और इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया है। उलट बंसी का मतलब आपको याद होगा अगर आपने लास्ट का पार्ट कवर किया है तो। उलट बंसी का मतलब क्या होता है कि उलट बंसी में जो वर्सेस हैं, जो पोएम्स हैं, वो इस रूप में लिखे जाते हैं जिनमें जो हर दिन के दिनचर्या के जो अर्थ उसमें निकलते हैं उसका उल्टा मीनिंग निकल करके आता है। यानी जो लिखा है वो आपको नहीं समझना है, उसके हिडन मीनिंग को समझना है। और जैसा कि हम काफ़ी फेमस जो कबीर के दोहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं उनमें भी जनरली देखते हैं। कबीर दास जी के गुरु का नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट, रामानंद। नाम हम बात करेंगे बाबा गुरु नानक यानी गुरु नानक देव जी की। तो जैसा कि हमें पता है इनका जन्म कब हुआ था? 1469 में। ये ईयर इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, 1469 में। और हिंदू मर्चेंट फैमिली और विलेज का नाम क्या था? ननकाना साहिब, जो रावी नदी के तट पर है। तो रिवर भी ध्यान रखिएगा। इन द प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम पंजाब। और वो अकाउंटेंट के रूप में ट्रेंड होते हैं और फारसी भाषा का इन्हें काफ़ी अच्छा ज्ञान होता है। यंग एज में ही इनकी मैरिज हो जाती है और ज़्यादातर जो ये समय है सूफीज़ और भक्त के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। अगर बाबा गुरु नानक जी के मैसेज की बात करें तो ये उनके आयम्स और टीचिंग्स में देखने को मिलते हैं और जिनसे हमें यह पता चलता है कि ये निर्गुण भक्ति को सजेस्ट करते हैं। और निर्गुण और सगुण दोनों के अर्थ को हमने बहुत अच्छे से समझा था और इन दोनों के बीच में आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि इससे भी काफ़ी सारे सवाल आते हैं। और हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन भी कवर किया जिसमें डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से जो संत हैं निम्नलिखित में से वो निर्गुण भक्ति सेंट के हैं। तो अगर हम बात करें निर्गुण भक्ति सेंट की तो इनमें कबीर दास जी का भी नाम आता है, आपको याद रखना है। अगर हम देखें गुरु नानक देव जी के अकॉर्डिंग तो जो एब्सोल्यूट है, जिन्हें रब कहा जाता है, उनका कोई जेंडर और फॉर्म नहीं होता और इन्होंने एक सिंपल वे दिया है जिनसे हम डिवाइन को कनेक्ट कर सकते हैं बाय रिमेंबरिंग एंड रिपीटिंग द डिवाइन नेम। और उस नेम को रिपीट करके, याद करके अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया जा सकता है थ्रू हाइम्स। और इन्हें क्या कहा जाता है? तो पंजाबी में शब्द कहा जाता है। तो गुरु नानक देव जी इन कॉम्पोजिशंस को गाते थे अलग अलग राग में, वेरियस राग्स के थ्रू। और इनके जो अटेंडेंट थे मर्दाना, वो रबाब बजाते थे। बाबा गुरु नानक ने अपने फॉलोअर्स को कम्युनिटी के रूप में ऑर्गेनाइज किया था और रूल्स भी सेटअप किए थे कॉन्ग्रेंशियल वर्शिप के लिए। कॉन्ग्रेंशियल वर्शिप क्या कहा जाता है? संगत कहा जाता है कॉन्ग्रेंशियल वर्शिप को। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, ये बहुत बार डायरेक्ट पूछा जाता है। देखिए जो टर्म्स है अगर आप वो हिस्ट्री में पकड़ करके चलेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली कवर हो जाएंगे यूपीएससी में, बिकॉज जो अलग स्पेसिफिक टर्म्स यूज होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, इनमें क्या होता था? ये जो संगत होते हैं इनमें क्या होता था? कलेक्टिव रिसाइटेशन देखने को मिलता था। यानी अगेन वही चीज़ जो अभी हमने डिस्कस करी है कि क्या तरीका है टू कनेक्ट टू द डिवाइन, कि रिपीट की जाए और जो डिवाइन नेम है उन्हें रिपीट की जाए थ्रू शब्द। अब इन्होंने किन्हें अपॉइंट किया नेक्स्ट गुरु के रूप में? ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गुरु अंगद को अपॉइंट किया गया। अब ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दूसरे गुरु या परसेप्टर के रूप में किनके द्वारा, गुरु नानक देव जी के द्वारा किन्हें अडॉप्ट किया, किन्हें अपॉइंट किया गया? तो इसका आंसर होगा गुरु अंगद। देखिए, इट अपियर्स दैट बाबा गुरु नानक डिड नॉट विश टू स्टेब्लिश अ न्यू रिलीजन बट आफ्टर हिज डेथ हिज फॉलोअर्स कंसोलिडेटेड देयर ओन प्रैक्टिस एंड डिस्टिंग्विश देमसेल्फ फ्रॉम बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम। तो इट अपियर्स कि बाबा गुरु नानक जो हैं ये कोई न्यू रिलीजन को स्टेब्लिश नहीं करना चाहते थे, बट इनके डेथ के बाद फॉलोअर्स ने कंसोलिडेट किया अपने प्रैक्टिसेस को और बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम से खुद को डिस्टिंग्विश किया। और जो फिफ्थ परसेप्टर हैं यानी फिफ्थ गुरु, गुरु अर्जुन देव। अब ये गुरु अर्जुन देव जी ने कंपाइल किया बाबा गुरु नानक जी के आइम्स को और इसके साथ ही जो 4 सक्सेसर हैं यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4, इनके भी जो रिलीजियस हाइम्स हैं उन्हें कंपाइल किया गया। और यहाँ पे देखिए अन्य गुरुओं का भी नाम है जैसे बाबा फरीद, रविदास जी जिन्हें रैदास भी कहा जाता है, और कबीर जी, इनके भी वर्सेस को आदि ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछी जाती है क्योंकि यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। बाबा फरीद भी या रैदास भी और कबीर जी तो हैं ही, इन सबके वर्सेस भी आदि ग्रंथ साहिब में देखने को मिलते हैं।
अब ये जो आयम से इन्हें क्या कहा जाता है, गुरबानी कहा जाता है, ये तो आपको पता ही होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट 17th सेंचुरी में जो 10th गुरु गुरु गोविंद सिंह जी हैं, इन्होंने इंक्लूड किया 9th गुरु के कंपोजिशन गुरु तेग बहादुर को, और इस स्क्रिप्चर को क्या कहा गया, ऑब्वियसली हम सबको पता है, गुरु ग्रंथ साहिब जी। अब गुरु गोविंद सिंह जी की बात करें तो इन्होंने फाउंडेशन इस्टेब्लिश किया खालसा पंथ का। खालसा पंथ हमें पता है, आर्मी ऑफ द प्योर, और 5 सिंबल्स दिया, अनकट हेयर, डैगर, पेयर ऑफ सॉर्ड्स, अ कॉम्ब एंड अ स्टील बैंगल। और अंडर हिम द कम्युनिटी गॉट कॉन्सोलिडेटेड एज अ सोशो रिलीजियस एंड मिलिट्री फोर्स। तो यहाँ पे मिलिट्री फोर्स का भी एलिमेंट देखने को मिलता है। नाउ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, ये CDS 2021 का क्वेश्चन है। द रूल्स फॉर कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप यानी संगत इन्वॉल्विंग कलेक्टिव रिसाइटेशन, जिसमें कलेक्टिव रिसाइटेशन की जाती है, ये किनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? गुरु नानक जी के द्वारा, गुरु अंगद जी, गुरु अर्जुन देव, या गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा? तो ये अभी हमने कवर किया है, संगत यानी कॉन्ग्रेशनल वर्शिप पर। तो इसका आंसर क्या है? बाबा गुरु नानक ऑर्गेनाइज्ड हिज फॉलोअर इनटू कम्युनिटी, और इन्होंने कॉन्ग्रेशनल वर्शिप के लिए रूल सेटअप किया। तो देखिए क्वेश्चन भी जो पूछा गया है वो थीम्स NCERT के अंदर ही है, तो इस तरीके से आप कवर कर सकते हैं। दोस्तों ना हम बात करेंगे द मोस्ट रिनाउंड मीराबाई जी की, और ये टाइम पीरियड कौन सा है? 15 to 16 सेंचुरी का, और ये बेस्ट नोन वुमेन पोएट है विद इन द भक्ति ट्रेडिशन। हम सब ने इनका नाम सुना है, और बहुत सारी चीज़ें हमें मीराबाई जी के बारे में पता है, और बहुत सारी बायोग्राफीज़ भी रिकन्स्ट्रक्ट करने का प्रयास किया गया उनके भजन के थ्रू जो उन्हें एट्रीब्यूटेड हैं। और देखिए ये जो भजन है ये मेनली ट्रांसमिट किए गए ओरली, यानी एक जनरेशन के द्वारा दूसरे जनरेशन में पहुँचे हैं, और ये ओरली हुआ है, यानी लोगों के द्वारा हाइम्स के थ्रू गाया गया, भजन के थ्रू गाया गया, और ये जनरेशन टू जनरेशन पास हुआ है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हमें समझनी है, सी वाज अ राजपूत प्रिंसेस फ्रॉम मेरता इन मारवाड़। तो ये जगह का नाम इंपॉर्टेंट है, मेरठा से ये बिलोंग करती हैं, और इनकी जो मैरिज है उनकी इच्छा के खिलाफ यानी अगेंस्ट हर विशेष हुई, और किस प्रिंस के यहाँ, यानी सिसोदिया क्लेन के यहाँ, जो कि मेवाड़ के राजा थे। अब यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ की प्रिंसेस थी हैं, तो बहुत लोग सोचते हैं मेवाड़ की प्रिंसेस से पहले ये मेरठा की प्रिंसेस थी, और इनका जहाँ विवाह हुआ वो मेवाड़ के सिसोदिया क्लेन से बिलोंग करते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि इनके इन-लॉज के द्वारा पॉइजन देने की भी इन्हें कोशिश की गई, बट सी एस्केप फ्रॉम द पैलेस टू लिव एज अ वेंडरिंग सिंगर कंपोजिंग सॉन्ग्स दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। देखिए कुछ ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग इनके जो गुरु हैं ये रैदास थे, लेदर वर्कर। अब देखिए ये बात इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में भी पूछी जाती है, बट इनमें जैसे कि सम ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग यानी बहुत सारे डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं, बट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और इनसे डेफिनेटली एक जो कास्ट हायरार्की है, जो कास्ट सोसाइटी, इसे डायरेक्टली चैलेंज किया गया। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो इनके हस्बैंड के पेरिस के कंफर्ट्स हैं उन्हें रिजेक्ट करके एक रिनाउंसर की ज़िंदगी इनके द्वारा जी गई, और ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। डेफिनेटली इनके जो सॉन्ग्स हैं आज भी बहुत ही ज़्यादा वाइडली गाए जाते हैं। नाउ बात करते हैं शंकर देव जी की। तो लेट 15th सेंचुरी में शंकर देव जी इमर्ज करते हैं एज अ लीडिंग प्रोपोनेंट ऑफ वैष्णविज्म इन असम। तो इनका जो क्षेत्र है ये इंपॉर्टेंट है, असम से ही है। असम में इन्होंने जो वैष्णविज्म है इन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया, और इनकी जो टीचिंग्स हैं इन्हें भागवती धर्म कहा जाता है, बिकॉज ये भागवत गीता और श्रीमद् भागवत पुराण इन चीज़ों पर आधारित हैं। इन्होंने नाम कीर्तन पर काफ़ी जोर दिया। नाम कीर्तन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि भगवान का नाम जिनमें लिया जाएगा बार बार, और इस तरीके से कीर्तन होगा। ही ऑल्सो इनकरेज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 17 और मोनेस्ट्रीज। तो मोनेस्ट्री इस्टेब्लिश करने को भी इनकरेज किया गया इनके द्वारा, ताकि स्पिरिचुअल नॉलेज को ट्रांसमिट किया जाए। और एक इंपॉर्टेंट बात और है, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, नाम घर यानी प्रेयर हॉल कहा जाता था नाम घर को, और ये भी प्रमोट किया गया किनके द्वारा? शंकर देव जी के द्वारा। बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशन और प्रैक्टिसेस हैं ये इन क्षेत्रों में फ्लरिश किए, और इनका जो मेजर कॉम्पोजिशन है इनमें कीर्तन घोष शामिल है। नाउ हम एक सोर्स को कवर करने वाले हैं, और यहाँ पे आपको कुछ बुक्स के नाम मिलेंगे जो आपको डायरेक्टली नोट डाउन कर लेने हैं और बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि यहाँ से कुछ क्वेश्चन तो बने हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन नहीं बने हैं जो कि जल्द ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कश्फ उल महजूब की। ऑथर कौन है? अली बिन उस्मान हुजवीरी। नाम मुश्किल है बट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आई थिंक ये पूछा भी गया है ना, ये हमने सेकेंड चैप्टर में शायद कवर किया था। मैं फिर से चेक कर लूँगा कि इस ईयर में पूछा गया ये, बट ये आई थिंक पूछा गया है। तो कश्फ उल महजूब आपको नाम ध्यान रखना है, और ऑथर का नाम क्या है? अली बिन उस्मान हुजवीरी। और इसमें क्या बात की गई है? तो डेफिनेटली हम बात कर रहे हैं कि जो सूफी ट्रेडिशन है उनके संबंध में ही लिखा गया है।
इसके बाद मलफूजात की बात करते हैं, इसका मतलब होता है अटर्ड, यानी ये कन्वर्जेशन है सूफी सेंट्स का। और ईयरली टेक्स्ट की बात करें कि कन्वर्जेशन पर यानी सूफी सेंट्स के बीच में जो डिस्कशन हुआ है उस चीज़ पर बुक कौन सी है, तो फवेद अल फुआद। ये भी नाम मुश्किल है बट इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और ऑथर कौन है, यानी कंपाइल किन के द्वारा किया गया, अमीर हसन सिजी दहलवी के द्वारा। इंपॉर्टेंट सूफी सेंट है, ये हमने कवर भी किया है इनका नाम। और इनमें किनके कंपोजिशन है, तो ये बेसिकली कन्वर्जेशन है यानी वार्तालाप है शेख निज़ामुद्दीन औलिया का, और इसी की जो कलेक्शन है इसे फवेद उल फुआद कहा जाता है। और ये किनके द्वारा कंपाइल की गई है, तो अमीर हसन सिजी दहलवी के द्वारा। ना बात करते हैं मकतूबात की, तो देखिए मकतूबात का मतलब, अच्छा हाँ, ये टर्म्स पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे 4 टर्म से आसानी से एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है और ये डिफिकल्ट नेचर का क्वेश्चन होगा। तो आप एक साइड में लिख लें मकतूबात और इसका मीनिंग भी लिख लें साइड में। तो 4 है, आसानी से याद हो जाएंगे अगर आप रिविजन करेंगे तो। बट ये ऐसे सवाल हमने पास्ट ईयर में भी जब ट्रेंड एनालिसिस करी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब हमने कवर किया है तो ऐसे सवाल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो मकतूबात का मतलब क्या है कि जो लेटर्स हैं, जो लेटर्स लिखे गए उन्हें कंपाइल कर लिया गया तो मकतूबात कहलाते हैं। और एक फेमस एग्जाम्पल की बात करें तो मकतूबात इमाम रब्बानी, और ये लिखा गया है नोटेड 17वीं सेंचुरी के नक्शबंदी ऑर्डर के काफ़ी फेमस सेंट शेख अहमद सिरहंदी के द्वारा। तो शेख अहमद सिरहंदी के द्वारा मकतूबात इमाम रब्बानी, नाम याद रखना है आपको। और इनकी जो आइडियोलॉजी है ये ओपन कॉन्टेस्ट में देखने को मिलती हैं, जो लिबरल व्यू है अकबर के उनके कॉन्टेस्ट में। ना बात करते हैं तज़किरा की। तज़किरा का क्या मतलब होता है, मेंशन करना या फिर मेमोरलाइज करना यानी याद करना। एक तरीके का बायोग्राफिकल अकाउंट होता है, जो सूफी सेंट्स हैं उनके जो बायोग्राफी है उस चीज़ को तज़किरा के रूप में कंपाइल किया जाता है। अब इम्पोर्टेंट अगर बुक की बात करें जो तज़किरा के रूप में है, ये 14वीं सेंचुरी की सियर उल औलिया है और इनके ऑथर कौन है, मीर खुर्द किरमानी। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 14वीं सेंचुरी में सियार उल औलिया जो है, जो कि फर्स्ट सूफी तज़किरा था, ये किनके द्वारा कंपाइल किया गया, मीर खुर्द किरमानी के द्वारा। इसके बाद और फेमस कुछ तज़किरा की बात करते हैं तो अखबार उल अख्यार है, जो कि अब्दुल हक मुहद्दसी दहलवी का है। तो आई नो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट नाम है बट ऐसे सवाल हमने देखे हैं काफ़ी सारे, तो इनसे पूछे जाने की उम्मीद है। और 4-5 ही ऐसे पॉइंटर हैं जो आपको याद रखने हैं, और अगर इनसे क्वेश्चन बना तो बाकी लोगों से आप काफ़ी ज़्यादा लीड करेंगे, बिकॉज ये नॉर्मल सोर्सेज में आपको नहीं देखने को मिलेंगे, केवल थीम्स एनसीईआरटी में ही जनरली इस तरीके के फैक्ट हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये CAPF 2019 का है, डायरेक्ट आपसे पूछ लिया गया काशफुल महजूब किन के द्वारा लिखा गया। तो आप इसका आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। इसका मतलब है कि हमने जो 4-5 बुक्स कवर किए या जो टर्म्स को समझा उनसे भी सवाल बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकते हैं एग्जाम्स में, और काफ़ी सारे फ्रेम भी किए गए और हमने उन क्वेश्चंस को कवर भी किया है। सो दैट्स इट, आज ये चैप्टर हमारा कवर होता है। काफ़ी बड़ा चैप्टर था बट काफ़ी अच्छे से हमने कवर किया, और काफ़ी सारे और भी फैक्ट्स हैं जो क्वेश्चन वगैरह है ये हम डिस्कस करेंगे ही। नेक्स्ट हमारा डिस्कशन होगा विजयनगर के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए हम इस बुक पर ही स्टिक नहीं करेंगे, इसके अलावा मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी कवर करूँगा जो कंप्लीट विजयनगर पे सवाल आते हैं, चाहे आप बात कर लें CDS की, सिविल सर्विसेज की, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और भले ही थोड़ा लंबा डिस्कसन होगा, जैसे 7-8 वीडियो हो सकता है इस पर बन जाए, बट जितना भी होगा अगर सवाल बनेगा तो फिर हम काफ़ी आसानी से इस वीडियो के थ्रू कवर कर लेंगे। सो उम्मीद है आपको इस वीडियो सीरीज से हेल्प मिल होगी। आपने राय अथवा विचार जरूर कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।